एनालिसिस कैसे करना है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जहां पे 50-50 केस है। अगर आपका स्कोर निगेटिव आ रहा है तो ये रिस्की मामला है और इसी वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। तो अगर इशू रिवीजन का है तो प्रैक्टिस से क्या होगा। कुछ लोग होंगे जो 100 टेस्ट सीरीज लगा लेंगे बट तब भी उनके मार्क्स नहीं आते। हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज अबाउट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो क्वेश्चंस लाइक व्हेन यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज, एनालिसिस कैसे करना है, इस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है। स्कोर मैटर करता है क्या, नोट्स बनाने हैं क्या, इस तरह के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट सीरीज। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि टेस्ट सीरीज का पर्पस कंटेंट भी होता है। ऐसा नहीं है, वैसे ही इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। एंड अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आपको अपने सोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस योर सोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट। टेस्ट सीरीज से कंटेंट आपको नहीं मिलता है। टेस्ट सीरीज का पर्पस है टू चेक योर प्रोग्रेस। डेली बेसिस पे आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो कंटेंट आप रिकॉल कर पा रहे हैं क्या, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं क्या, ये सब टेस्ट सीरीज के थ्रू आप चेक करते हैं। देन यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, बिकॉज प्रीलिम्स में एमसीक्यूज आएंगे। नॉलेज को अप्लाई करना होगा, क्या रिकॉल कर पा रहे हो, क्या कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं। तो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, उसको मिनिमाइज करना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट सीरीज। एंड 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस लगाने, डिफरेंट पैटर्न के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सीसेट में इन 2 आवर्स 80 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो यू ऑल्सो नीड टू मैनेज योर टाइम इन द प्रीलिम्स पेपर। एंड अल्टीमेटली प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज से आपको पता चलती हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर है, यू कांट डिले टेस्ट सीरीज। अलॉन्ग विद योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन इसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आपको करना है। टेस्ट सीरीज इंडिस्पेंसेबल है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको डिले नहीं कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज का टाइमिंग क्या होगा और उसका मोड क्या होगा। देखो, प्रीलिम्स जो पेपर है उसका अपना टाइमिंग है, 9:30 to 11:30 ये जीएस पेपर होगा, 2:30 to 4:30 ये सीसेट का पेपर होगा। तो इसी टाइम पे आप जीएस लगाइए 9:30 to 11:30, एंड अगर आप सीसेट का पेपर दे रहे हैं तो 2:30 to 4:30 ये आपका टाइम होना चाहिए। एंड ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, ऑफलाइन मोड में ही लगाना चाहिए। दिस इज मस्ट, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो पेपर का प्रिंट निकालिए, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करिए। दिस इज मस्ट। एंड जो भी पेपर आप दे रहे हैं, ऐसा मान के चलो कि यू आर गिविंग द रियल एग्जामिनेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। सो दिस इज द टाइमिंग ऑफ टेस्ट सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनालिसिस। जनरली इसको इग्नोर किया जाता है या किस तरह से टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है यह हमें पता नहीं होता, और इसी वजह से काफ़ी लोग कट ऑफ के आसपास रहते हैं, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जनरली क्या समझा जाता है कि पेपर आपने लगाया, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने आपने स्किप कर दिए, और हम स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं, हो गया एनालिसिस। दिस इज नॉट एनालिसिस। इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जबकि टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। आपको स्कोर इंप्रूव करना है, उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपने पेपर लगाया, उसके बाद ये देखो कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे जहां पे यू नो द आंसर, जहां पे आपको आंसर पता है। उसके बाद ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जहां पे 50-50 केस है, मींस आउट ऑफ 4 ऑप्शंस यू आर श्योर अबाउट 2 ऑप्शंस, 2 को आपने एलिमिनेट कर लिया है, राइट। दिस इज द सेकंड केस।
थर्ड केस क्या होगा, जहां पे आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आप केवल एक में ही श्योर हैं, बाकी 3 का आपको आइडिया नहीं है। ओके, तो ये रिस्की मामला है। एंड फोर्थ वो होगा जहां पे यू आर कंफ्यूज्ड, यू हैव नो आइडिया, एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। तो यही 4 चीजें बनती हैं। तो करना क्या है, एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी। दिस इज द टेबल। तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है और ये फोर्थ केस है, राइट। तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे। लेट्स से आपने 80 क्वेश्चंस लगाए, तो उसमें से कितने ऐसे थे जहां पे यू आर 100% श्योर, ऐसे कितने थे जहां पे 50-50 केस है, ऐसे कितने थे जहां पे केवल एक ऑप्शन को ही आप एलिमिनेट कर पा रहे हो जहां पे आप श्योर हैं, एंड ऐसे कितने थे जहां पे आपने तुक्का मारा है, आपके पास कोई भी आइडिया नहीं था। ऐसे कितने क्वेश्चंस थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, देन स्कोर क्या है। देखो, किसी भी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, राइट, तो ये रिस्की मामला है। तो ये टेबल आपको हर पेपर के बाद बनानी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 1। देन अब देखो, ये जो पहली कैटेगरी है, ये तो क्वेश्चन आप लगाओगे सही। जो सेकंड कैटेगरी है, जहां पे 50-50 केस है, ये क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, राइट, जिस तरह का पेपर आता है। देन ये जो फोर्थ कैटेगरी है, जहां पे आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, इनको आप स्किप कर दीजिए। बिकॉज अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसका मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है। दूसरा, इससे आपकी नेगेटिव मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसको तो स्किप करना है। अब क्वेश्चन आता है नंबर 3 का, जहां पे 4 में से केवल एक ऑप्शन ही आपको पता है, राइट। तो यहां पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, ये जो टेबल आप बना रहे हो ना, इस टेबल से आपको आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी। तो अगर इस कैटेगरी में आपका स्कोर हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स आप रिस्क ले सकते हो। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 10 क्वेश्चंस आपने लगाए इस कैटेगरी में, 3 आपके सही हो गए, 7 आपके इनकरेक्ट हैं, तब भी नेट 0 से ज़्यादा ही होगा, तो आप सेफर साइड पे होंगे, राइट। दूसरी बात, अगर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में आपके 70-75 क्वेश्चंस हैं, तो फिर रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। तो ये आइडिया आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा, और दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेबल, राइट, ये जो टेबल मैंने आपको बताई। देन अब देखो, जो क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, उनमें से कितनों में आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, मुझे आंसर पता है। यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको पता था, आपको आता था, आपने टिक मारा, सही हो गया। यहां पे और कोई एफर्ट नहीं करना है, इसका सोल्यूशन नहीं पढ़ना है, क्यों टाइम वेस्ट करें। देन जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं थे पर वो भी सही हो गया, देखो यहां पे नॉलेज आपकी इनकम्प्लीट है, पार्शियल नॉलेज है, तो यहां पे जो भी आपका सोर्स है उसको पढ़िए और इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी, ये काम करना है। देन जो इनकरेक्ट हुए हैं, राइट, अब इसमें से कितने में आप कॉन्फिडेंट थे कि मुझे आता है, लेकिन वो गलत हो गया, ये सबसे बड़ा इशू है, और इसी वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। बिकॉज हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स, तो वो हमें नहीं करनी है, राइट। देन नॉट कॉन्फिडेंट, और वो गलत हो गया। तो इन तीनों केसेस में आपके पास पार्शियल नॉलेज है, तो आपको सोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ोगे, या तो जो खुद का सोर्स है आपका वहां से पढ़ लीजिए, अदरवाइज टेस्ट सीरीज में जो सोल्यूशन होता है आप उसको पढ़ सकते हैं। देन जो आपने स्किप किया है, राइट, कोई आइडिया नहीं है आपको, इसका सोल्यूशन एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितनी इंफॉर्मेशन लोगे यार, एक बार काफी है। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है, एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो आपकी मिस्टेक्स है ना, वो कम से कम हो। आप कोई भी सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो, कोई भी आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो रहा है। अब देखो, क्वेश्चन गलत क्यों होता है, यही 4 चीजें हैं।
सबसे पहला है इंफॉर्मेशन, नॉलेज। दूसरा है रिकॉल, आप याद नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, आप नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉलेज है, रिकॉल भी कर लिया लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। एंड फोर्थ वन, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जैसे कि जो एस्टीम वर्ड्स हैं आपने ध्यान नहीं दिया, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट मार्क कर दिया, इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट मार्क कर दिया, या कोई क्वेश्चन गलत पढ़ लिया हो, राइट। तो यही 4 चीजें बनती हैं। अब देखो, अगर इंफॉर्मेशन की वजह से आपका आंसर गलत हो रहा है, इट मीन्स आपके सोर्स सही नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, आपको सोर्स चेंज करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। अगर मान लो इंफॉर्मेशन है आपके पास लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आपने पढ़ा हुआ था, आपको याद है, लेकिन एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का इशू नहीं है, रिवीजन का इशू है, यहां पे इशू आपके सोर्स का है। थर्ड क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप रिकॉल भी कर पा रहे हो लेकिन एग्जाम में आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहां पे यू नीड मोर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी होगी उस तरह के क्वेश्चंस की। देन फोर्थ वन, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप रिकॉल भी कर पा रहे हो, आप अप्लाई भी कर पा रहे हो, बट क्वेश्चन आपने सही से नहीं पढ़ा, कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। तो यहां पे भी यू नीड मोर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस केवल इन्हीं 2 केसेस में आपको ज्यादा करनी है, जब आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। तो अगर इशू रिवीजन का है तो प्रैक्टिस से क्या होगा, अगर इशू आपके सोर्स का है तो प्रैक्टिस से क्या होगा, यह चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट। देन देखो, ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसको करने में टाइम लगता है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे। तो अगर आप 2 घंटे टेस्ट सीरीज को दे रहे हो अटेम्प्ट करने के लिए, तो उसके बाद फर्दर आपको 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा, उसी में ये एनालिसिस आप कर पाएंगे। एंड जितने अच्छे से एनालाइज करोगे उतने ही अच्छे से इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा और आपकी मिस्टेक्स कम होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका स्कोर मैटर करता है क्या? देखो, इसका आंसर मैं एक एग्जांपल से आपको देता हूं। मान लो कोई टेस्ट सीरीज आपने लगाई, 100 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 70 में से लेट से 40 क्वेश्चन सही हैं एंड 30 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, राइट। सेकेंड टेस्ट सीरीज मान लो जहां पे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपने 60 क्वेश्चंस लगाए, आउट ऑफ 60 55 आपके करेक्ट हैं एंड 5 क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये स्कोर ज्यादा अच्छा है, बिकॉज यहां पे आपकी मिस्टेक्स कम से कम आपने की हैं। देखो यहां पे क्या स्कोर आएगा, कोई लिंक नहीं है कि वहां पे क्या स्कोर आएगा, बिकॉज यूपीएससी का स्टैंडर्ड अलग ही होता है। कोई भी कोचिंग, कोई भी, वो उसको मैच नहीं कर सकती है। तो टेस्ट सीरीज का पर्पस केवल प्रैक्टिस है, टाइम मैनेजमेंट है, और आपको अपनी मिस्टेक्स कम से कम करनी है, उनको रिड्यूस करना है, बस यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, आप खुद को पुश कर पाएंगे, आप डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नोट्स बनाने चाहिए क्या टेस्ट सीरीज के? तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप गलत कर दोगे या स्किप कर दोगे, क्या उनके नोट्स बनाओगे? तो मेरा सवाल यह है कि अगर नोट्स बना लिया तो क्या आप उसको रिवाइज कर पाएंगे? इतना टाइम होता ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास हैं। तो एटमैक्स आप क्या कर सकते हो कि उसी टाइम पे एक बार पढ़ लो, बस, और एफर्ट्स नहीं हो सकते हैं तो नोट्स नहीं बनाने हैं। बट हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जहां पे ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, या कोई इंपॉर्टेंट जीएस का कॉन्सेप्ट है या फैक्ट है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, केवल उसके नोट्स आप बना सकते हो। अदरवाइज नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पेपर लगाने एंड किस टाइप के पेपर लगाने? तो सबसे पहला क्वेश्चन है,
हाउ मेनी टेस्ट, कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है? देखो क्राइटेरिया ये है कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो कम से कम होनी चाहिए। 0 मिस्टेक ये लेवल आपको अचीव करना है, एंड जिस दिन ये लेवल अचीव हो गया उसके बाद आप प्रैक्टिस बंद कर सकते हो। एंड आई नो ये 0 काफ़ी आइडियल केस सिनेरियो है, तो लेस देन 5 मिस्टेक्स इतना लेके चलिए। तो जब आप इसको अचीव कर लेते हैं और 3-4 पेपर में आप इसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं, मीन्स लगातार 3 से 4 पेपर में आपकी मिस्टेक्स काफ़ी कम है, नियर 0 है, इट मीन्स अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। जो काम था टेस्ट सीरीज का वो पर्पस सॉल्व हो चुका है, राइट। बट हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो क्या करोगे? तब सेक्शनल आपको लगाना चाहिए, फुल सब्जेक्ट आपको लगाना चाहिए, कैसे मैं बताऊंगा आपको, एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का सिलेबस खत्म हुआ, हाफ पोर्शन एक सेक्शन लगा लिया, सेकंड हाफ आपने कंप्लीट किया, सेकंड सेक्शन लगा लिया, उसके बाद फुल सब्जेक्ट लगा सकते हैं। एंड जब आप रिवीजन फेज में होंगे, जब आपने सारे सब्जेक्ट कर लिए, उस समय आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। तो नंबर का अगर मैं आपको आइडिया दूं, हालांकि दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, तो एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है। सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कितने लगा सकते हो, राइट। अब देखो जो फुल सब्जेक्ट है इसके लिए टाइम अगर नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी कुछ रिवाइज करना होता है, एंड सेक्शनल एंड फुल लेंथ से हमारा काम चल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है और प्रैक्टिस आपको करनी है तो फिर आप फुल सब्जेक्ट लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा सेक्शनल, ये हो जाएगा फुल सब्जेक्ट। ओके, तो 16 सेक्शनल हैं, 7 फुल सब्जेक्ट हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो लगा लीजिए। जहां तक सी सेट की बात है, 2 सेक्शनल लगा लो, इसके बाद फुल लेंथ ये लगाना ही पड़ेगा, कम से कम 6 फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। तो जो प्रीलिम्स वाला मंथ है वो पूरा फुल लेंथ में जाएगा, उससे पहले वाला मंथ भी आप ले सकते हैं। तो संडे को आपको फुल लेंथ लगाना है, जीएस प्लस सी सेट, इसका टाइम क्या रहेगा? वही 9:30 to 11:30 एंड 2:30 to 4:30, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो फिर आप नंबर कम भी कर सकते हो। इसीलिए आप देखोगे कुछ लोग होंगे जो 100 टेस्ट सीरीज लगा लेंगे बट तब भी उनके मार्क्स नहीं आते, और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 5 या 10 लगाई होंगी तब भी उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट स्ट्रेटजीज। काफी लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज से आप एक्सपेरिमेंट करिए, तो वहां पे करना क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटी ऑर्डर। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कहां पे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो एक ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, उसके बाद हिस्ट्री, इस तरह से एक ऑर्डर डिसाइड करना है। एंड नंबर 1 से या नंबर 100 से इस तरह से नहीं जाना है। पेपर में भी जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करिए। आजकल तो क्वेश्चंस ग्रुपिंग में आते हैं, आराम से कर सकते हो। देखो क्या होगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, एंड शुरुआत में उसी पे करोगे, क्वेश्चन सही हो जाएंगे, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एंड ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, दिस इज ऑल अबाउट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट। सो यू हैव टू डिसाइड प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ योर सब्जेक्ट। देन कितने राउंड्स में आपका पेपर होगा, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में, ये भी एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा इन द टेस्ट सीरीज। देन एमसीक्यू पैटर्न, हाउ मेनी वाले क्वेश्चंस आते हैं, पेयर मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर गलत क्वेश्चन में फंस गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और उस चक्कर में 2-3 इजी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो ये भी अप्रोच आपको टेस्ट सीरीज से डिसाइड करनी है कि कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं एंड कौन से क्वेश्चंस आपको बाद में करने होंगे, राइट। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट आपको टेस्ट सीरीज से करना है, एंड इसके बेसिस पे यू हैव टू फाइनलाइज योर स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड यू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज ऑफ मल्टीपल कोचिंग्स? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो, ऐसा नहीं करना है। देखो लॉजिक क्या है, जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है वो कोई भी कोचिंग मैच नहीं कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकती है। तो टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव केवल प्रैक्टिस करना है और अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है। तो क्या करो, किसी भी एक अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उसी पे फोकस करिए।
ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि उस टॉपर ने ये कहा, मेरे फ्रेंड ने ये कहा, नहीं, बस एक कोचिंग पे आपको टिके रहना है, अच्छी कोचिंग होनी चाहिए, राइट? तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन टेस्ट देना है क्या? बिल्कुल आप दीजिए, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल यू मस्ट गिव ओपन टेस्ट, बिकॉज एक तो फील आपको मिलेगा एग्जाम का, किस तरह से एग्जाम होगा, उसका इन्वायरमेंट क्या है, कितना कंपटीशन है, एक रियलिटी चेक आपको मिल जाएगा। तो इफ पॉसिबल डेफिनेटली यू शुड गिव ओपन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड यू डू ओनली पीवाईक्यूज? कुछ टॉपर्स कहते हैं कि मैंने केवल पीवाईक्यूज लगाए थे, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। तो भाई लॉजिक हमें पता है ना कि टेस्ट सीरीज का लॉजिक है मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना। एंड जहां तक पीवाईक्यूज की बात है, ये ऑलरेडी सोर्सेज में कवर हो ही जाता है। तो अगर पीवाईक्यूज आपके सही हो रहे हैं, उससे आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि आप राइट पाथ पे हैं कि नहीं है। तो टेस्ट सीरीज तो इनडिस्पेंसेबल है, आपको लगानी ही पड़ेगी। एंड यस, पीवाईक्यूज का अपना रोल है, जिस पे ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। देन ओएमआर शीट, ओएमआर शीट आपको फिल करनी पड़ेगी इन द एग्जाम। इसीलिए मैंने कहा था कि ऑफलाइन टेस्ट आपको देना है, बिकॉज वहां पे आपको बबल फिल करने होंगे। अब जो ओएमआर शीट है, इसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है, सबकी अलग होगी, ये आपको डिसाइड करना है, राइट? तो जो पेपर आप लगाएंगे उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं, जैसे कि अलोंग विथ क्वेश्चंस आप बबल फिल कर सकते हैं, या आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 90 मिनट्स आप कर सकते हैं, या एट द एंड आप ओएमआर शीट फिल कर सकते हैं। इसको मैं मना करूंगा कि इसको अवॉइड करिए। इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए वर्क कर रहा है ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज जो एक एस्पिरेंट को परेशान करते हैं, एंड मैंने कोशिश की उन सब का आंसर देने की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, इसको आपको ज्वाइन करना है। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।